सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आओ, कोई बात नहीं। एक जादूगर आया और जादूगर ने क्या किया, इन सबसे, जैसे एक छोटे मोटे नोट लिया, आप सबसे आपकी प्रॉपर्टी बिकवा के और कहा कि आप सारी प्रॉपर्टी बेच दो, मैं आपको आपके प्रॉपर्टी का सारा पैसा लेकर आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा। सुनना ध्यान से, भगवान के दर्शन कराऊंगा और भगवान से आप 3 वरदान मांग सकते हो। 3 वरदान मांग लेंगे तो आप जो चाहिए, आपने भी करोड़ का भी बचा तो अरब का मांग लो, खरब का मांग लो, 3 वरदान। और आप उस व्यक्ति के, उस जादूगर के चक्कर में आ गए और आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दिया और उसको दे दिया, सारी प्रॉपर्टी बेच दिया और आपके पास खाने को भी बिल्कुल दिक्कत है, थोड़ा जो भी है थोड़ा बहुत है। अब वो जो जादूगर था आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा लेकर दूसरे दिन से गाया। सपने किसके आएंगे आपको? जादूगर का। सपने किसके आएंगे? जादूगर का। अब वो 2 दिन से नहीं आ रहा, 4 दिन से नहीं आ रहा, 5 दिन से नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे? जादूगर। जादूगर। अब वो विदेश चला गया और धीरे धीरे करते हुए बुजुर्ग हो गया और बुजुर्ग होने के बाद इस दुनिया को छोड़ दिया। वो बुजुर्ग हुआ तो आप भी बुजुर्ग होकर आपने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। अगले जन्म में वो जादूगर क्या हुआ, अगले जन्म में आपकी एंट्री पहले हो गई। आप एक परिवार में पूरे सभी एक साथ आ गए, कोई सास बन गया, कोई ससुर बन गया, कोई देवरानी जेठानी सब बन गया। अब वो जो जादूगर था उसकी एंट्री इनके घर में बहू के रूप में हुई। अब ये सब मिलकर उसको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? पिछले जन्म की उधारी थी, पिछले जन्म की उधारी थी। कोई आपसे प्यार कर रहा है तो ऐसे ही नहीं कर रहा है, आपने उसको पॉजिटिव दिया है इसलिए वो कर रहा है। और कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके इस जन्म में विक्रम ना करते हुए भी आपके पीछे पड़ा, तो समझ जाओ पिछले जन्म में आपने उसके साथ कोई ना कोई दुख वाला व्यवहार किया है, नेगेटिव कर्मा किया, इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा। करना क्या पड़ेगा? 2 चॉइस है, या जीवन में रोना रोते रहे वो बहू कि हाय मेरी यही लोग मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में यही लोग थे, और वो रोते रहे, स्ट्रेस में चले जाए, तनाव में चले जाए और अपना जीवन नरक बना ले। दूसरी चॉइस है कर्मा सिद्धांत को समझ जाए कि मैं आत्मा हूं, मैंने ऐसे कर्म किए थे इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन सबसे सूक्ष्म में परमात्मा के साथ हिसाब किताब क्लियर करना है, ठीक है ना? तो उसको क्या करना चाहिए, उनके पैसे वापस कर देना चाहिए। लो भाई पैसे वापस, मुझे बहू के रूप में नहीं आना आपके पास। ये सारा चीज जो है सबको वापस कर दी। अब उसने बहू को क्या करना पड़ेगा? पैसे की बात थी, कर्मा, तो उनको सूक्ष्म रूप में इमर्ज करके फील करना है कि ये सब आत्मा है, मैंने जाने अनजाने में जो भी इनको दुख दिया, कष्ट दिया, उन सभी कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें और आज के बाद मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो उसको पॉजिटिव देना चाहिए। आप 21 दिन तक करके देखिए, प्रैक्टिकल। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके पीछे है या कर्मा है, तो उसके जीवन में देखना बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। तो जो ऊर्जा देंगे वही ऊर्जा रिटर्न आएगी, जो ऊर्जा हम देंगे वही ऊर्जा हमारे जीवन में रिटर्न आएगी। पॉजिटिव देंगे पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव देंगे नेगेटिव आएगी। क्लियर? तो हमें क्या देना आज के बाद? पॉजिटिव देना, ठीक है? अब आप 2-2 की जोड़ी बना लीजिए। वैजनाथ जी इधर आओ, 2-2 की जोड़ी बना लीजिए। आप भी 2-2 की जोड़ी, मैं जो कहूंगा आपको रिटर्न करना। आप दो बाजू वाले का हाथ पकड़ लीजिए और आप दो, हम जो कहेंगे ऐसे आप दो एक दूसरे को कहना। मैं जो भी कहूंगा आप वही कहना मेरे को, ठीक है? आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान हो, आप सदा आगे बढ़िए, आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो, आपका जीवन सदा निर्विघ्न हो, सदा मंगलमय हो। अच्छा, जो दे रहे हैं वही मिल रहा है, यस और नो? पॉजिटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है? अब होता क्या है, हम नेगेटिव दे देते हैं। अपनी कुंडली खराब करना, अपना भाग्य खराब करना, तो हम क्या कर देते हैं? वैजनाथ जी आप ठीक नहीं, तो बोल दिया आप भी ठीक नहीं। जो एनर्जी दोगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी, यस और नो? यस। जो भेजोगे वही रिटर्न आएगा, इसलिए क्या भेजना है? जब मुझे पता है मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ठीक है? तो श्रीमान को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव देना चाहिए, तभी श्रीमती पॉजिटिव देगी। अब हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर गुस्से वाली बात फेंकी, हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर गुस्सा किया, गुस्से वाली एनर्जी भेजी, तो वाइफ क्या करेगी? करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। तो जो एनर्जी दोगे वही रिटर्न आएगी, राइट? ऐसा करो,
मैं कहूंगा 1 2 व्हाइट, तो व्हाइट कलर की बॉल फेंकेंगे आप, 1 2 व्हाइट, रिटर्न क्या आएगी दीवार से टकरा कर? बॉल 1 2 ब्लैक, 1 1 2 येलो, 2 येलो 1 2 खुशी, 1 2 खुशी 1 2 शक्ति, 1 2 शक्ति 1 2 प्रेम, 1 2 प्रेम 1 2 आनंद। 1 2 आराम। जो भेजोगे वही रिटर्न आएगा। यस और नो? यस क्या भेजना है? सिर्फ पॉजिटिव भेजना है। अच्छा, एक आज कर्मा का सिद्धांत ले लो, हाथ ऐसा करो, मेरे बाद रिपीट करिए। जो एनर्जी मैं भेजूंगा, जो एनर्जी भेजूंगा, इसको रिकॉर्ड कर लेना। जो एनर्जी में भेजूंगा, अच्छे से हाथ ऊपर करके बोलिए, जो एनर्जी में भेजूंगा जो एनर्जी भेजूंगा वही रिटर्न आएगी। वही रिटर्न आएगी। जो एनर्जी में भेज रहा हूँ जो एनर्जी भेज रहा हूँ वो मेरे कंट्रोल में है, वो मेरे कंट्रोल में है। पर जो मैंने भेज चुका हूँ, जो मैंने भेज चुका हूँ, जो रिटर्न आ रही है, जो रिटर्न आ रही वो है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। उसके लिए मुझे पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी और मेडिटेशन के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा इसका इसका उपचार करना है, उपचार करना है, हीलिंग करना है। हीलिंग करना वरना है। जो एनर्जी मैंने भेजा, जैसे एक नेगेटिव भेज दिया, इनके प्रति भेज दिया वैज्ञानिक जी, अब वो हो सकता है इस जन्म में ना दे, मेरा पुण्य का खाता भरा हुआ है, हो सके इस जन्म में ना ले।